Hello student, welcome to PCM Academy Class 12. Physics में Chapter 4. Chapter name है यहाँ पर Moving Charges and Magnetism. ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक क्या है? Derivation of the radius of circular path by an electron in a uniform magnetic field. ये क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में या डेरिवेशन आने को कह दिया जाएगा. ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं. सबसे पहले डायग्राम, फिर थ्योरी, फिर डेराइव. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे? डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मतलब यहाँ पर मैं डायग्राम आपको समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा. अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, मान लीजिए जिसने पढ़ा भी है उसको नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे और आपको अच्छे से आ जाएगा और लैंग्वेज भी आपको अच्छे से आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं. सबसे पहले डायग्राम ध्यान से समझते हैं. ये आपको अच्छे से पता है क्या है. ये क्या दिख रहा है आपको? क्रॉस दिख रहा है ना. लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था, अच्छे से याद आ रहा होगा. ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दो तरीके से होते हैं. सिंपल है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे यहाँ पर आपको अच्छे से पता है डॉट बन करके भी एक होता है. लेकिन ये क्रॉस क्या दिखाता है? इनसाइड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो कहाँ जा रही है? अंदर की ओर जा रही. मतलब यहाँ पर क्या है? ये इनसाइड है. अगर इसी जगह डॉट 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 बनाते तो वो क्या होता? आउटसाइड. मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की ओर जा रहा है. ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पता है. अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप. ठीक, बिल्कुल खुल कर पढ़िए, एकदम टेंशन मत लीजिए कि हमको आएगा कि नहीं आएगा, याद होगा कि नहीं याद होगा. मैं कह रही हूँ आपसे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे, बिल्कुल डेरिवेशन हो चाहे डायग्राम हो चाहे लैंग्वेज, आपको अच्छे से आ जाएगा. पर आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, 1 से 2 3 बार आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अगर कोई भी आपको अच्छे से पता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है. मैंने लॉरेंज फोर्स में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा आपने. अगर किसी ने बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले लॉरेंज फोर्स पढ़िए जाके. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया, उसका हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हमने एंटर किया. ठीक है, आप चाहे तो यहाँ रख लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायग्राम अलग है, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, अब ये क्या हुआ मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा थोड़ा डायग्राम. ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ है. ठीक, मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ये क्या हुआ? सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा. ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया. ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं. ठीक, यहां से लेकर के ये क्या है? रेडियस है आर. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, अगर हम इस पॉइंट पर सर्कुलर पाथ में कहीं पर भी अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? वेलोसिटी. ठीक, ये वेलोसिटी यहाँ पर दिखा रही है. अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये जो सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया है मैंने, तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? ध्यान समझना. रेडियस. अगर मान लीजिए हम एक चार्ज पार्टिकल एंटर किए, ठीक है, अब हमको क्या पता है? सर्कुलर पाथ ज्यादा बड़ा बने, कहीं कहीं पर छोटा बन जाए, है ना. मतलब ये रेडियस पर डिपेंड करता है. अगर रेडियस छोटा है तो छोटा सा सर्कल बनेगा, अगर रेडियस बड़ा है तो बड़ा सा सर्कल बनेगा, है ना. तो हमको यही फाइंड करना है कि यहाँ पर रेडियस क्या आएगा, मतलब कैसे फाइंड कर सकते वैल्यू. ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रॉन के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर हम रेडियस फाइंड करेंगे और किस किस बातों पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे से पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, लिखा भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर इस चार्ज में ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है आपको अच्छे से पता है. उसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स. ठीक है, एक और नाम से हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स. ठीक, मैं यहाँ आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ. क्यों? क्योंकि आपको डायग्राम भी समझ में आना चाहिए. अब ये नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना लिया बस हो गया, नहीं, आपको डायग्राम भी समझ में आना चाहिए और थ्योरी भी. तो चलिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. और थीटा यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री. ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब आते हैं हम थ्योरी में. तो थ्योरी यहाँ पर देखिए, इफ अ बॉडी इलेक्ट्रॉन revolves around a
सर्कुलर पाथ। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने डायग्राम में ही समझा दिया आपको। मतलब यहाँ पर इफ अ बॉडी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? बॉडी, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज, बॉडी, पार्टिकल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। अब इसके बाद आ फोर्स एक्ट अपॉन दैट बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। मैं रफली बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कोई भी अगर सर्कुलर है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं बना है लेकिन आप देखिए ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। आप कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रिमूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है सर्कुलर में अगर कोई भी बॉडी काम कर रहा है तो वहां पर कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता है, क्या होता है? F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिखा है अ फोर्स एक्ट अपॉन दैट बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसके बाद इसको रफ करते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इसके बाद आपको अच्छे से पता है, वी नो दैट द अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं और लॉरेंट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर कौन सा फोर्स? जैसे मैग्नेटिक फोर्स, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे F इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम रफ करके नेक्स्ट स्टेप से आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लास आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? F इक्वल टू क्यू वी पी, ठीक है। इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, और आप बता दीजिएगा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? हमने इसको मान लिया था इक्वेशन 1, मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, रफ कर दिया था। अब यहाँ पर ये इक्वेशन सेकेंड, तो अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर LHS सेम है तो RHS और RHS क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर, सॉरी, एक वी से और एक वी क्या हो जाएगी? कैंसिल। आप ये गलती मत करना, मैं बार बार हर वीडियो में मैंने ये बोला है कि कट आप मत करना। क्यों? बोर्ड पेपर में, कॉपी में आप जब भी करते हैं तो ये काम मत करिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में जो टीचर चेक करते कॉपी पूरा काट देते हैं, ठीक है, फिर 0 मार्क्स दे देंगे आपको। इसलिए आप लोग इसको मन में काट लीजिएगा कि हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया है। अब अगले स्टेप में आप ऐसे लिखिएगा एम वी अपॉन आर इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमको रेडियस फाइंड करना था, तो इसको क्या करेंगे? इधर ले आएंगे और आर को उधर भेज देंगे। तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू पी, ये आ गया हमारा रेडियस, हमको यही निकालना था।
अब देखिए आपको अच्छे से यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि रेडियस किस किस बातों पर डिपेंड करता है। अगर हम ये सर्कुलर बात कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, हम सब यहाँ से बता सकते हैं। और आपको ये भी बता दिया जाएगा, मान लीजिए सॉल्व करने को आ सकता है तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगा। अब मास, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होगा तो यहाँ पर रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस किस बातों पर डिपेंड करता है। अब यही देखिए चार्ज है, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से आप इसको सॉल्व करिएगा, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक, लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा ना, तो इसलिए इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। और अच्छे से मैं टॉपिक लेकर के आऊंगी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन सब लेकर के आएंगे। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग के मन में कोई डेरिवेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।